शक्ति के कारक, एक ऊर्जा के कारक सूर्यदेव अब आपके भाग्य को बदलेंगे। धनु राशि वालों की जिंदगी में परिवर्तन की लहर चल रही है। मार्च का महीना जाने वाला है, 15 दिन मार्च के रह गए हैं। अब ये आने वाले 15 दिन धनु राशि वालों की किस्मत को किस कदर बदलेंगे, समय आपके अनुरूप होगा या समय विपरीत होगा। मित्रों, ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है, जो आपका गोला है, जो ग्रहों का पिता है, वह है सूर्य भगवान। एक माह में एक राशि का चक्कर सूर्यदेव लगाते हैं। इस समय धनु राशि वालों की किस्मत में जो एक ग्रह लगाएगा वह ग्रहों का पिता है। यहां सूर्य को सत्ता से देखा गया है, सूर्य को शक्ति से देखा गया है, ऊर्जा से देखा गया है। सूर्य महाराज करेंगे राशि परिवर्तन और ये 15 मार्च सन 2024 से राहु के संग युति बनाएंगे। अब ये राहु के संग युति जो कि एक ग्रहण का काम करेगी, ये धनु राशि वालों की जिंदगी में क्या बदलाव लेके आएगी, क्या उथल पुथल करेगी, या उनकी जिंदगी में क्या अपॉर्चुनिटी आएगी। देखिए, इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां स्थिति 15 मार्च सन 2024 से और 15 अप्रैल सन 2024 तक जो एक माह की स्थिति रहेगी, ये राहु के संग युति बनेगी। सूर्य राहु की जब युति बनती है तो एक ग्रहण का योग बन जाता है। इसमें सूर्य की जो पावर है उसे राहु वीक कर देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके संग, जिस ग्रह के संग बैठ जाता है, उस ग्रह के प्रभाव में उस ग्रह की तब्दीली आ जाती है। जो सूर्य महाराज हैं वह ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। सत्ता का जो बल देखा जाता है, सरकार का जो बल देखा जाता है, ये सूर्य से ही देखा जाता है। जो स्वाभिमान है, अभिमान है, अहंकार है, वो सूर्य से देखते हैं। यहाँ स्थिति दो तरीके से काम करेगी। सबसे पहले हम आपको इसकी जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो बताते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य राहु की जो युति बनेगी, हम अनुकूल भी बताएंगे, मगर इसकी प्रतिकूल स्थिति पहले सुनिए। यहाँ स्थितियां आपके विपरीत रह सकती हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं लगन चार्ट में, उन लोगों के लिए, और वो भी मीन राशि में बैठे हुए हैं, और उनके मीन राशि पे से ही सूर्य राहु चलेंगे, तो यहां स्थिति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। क्योंकि यहाँ जब सूर्य राहु की युति बनती है तो सीधा स्वास्थ्य पर प्रभाव इसका पड़ता है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो वह डॉक्टरी जांच समय समय पर करवा लें, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी प्रतिकूल हो सकती हैं। मित्रों, सूर्य को सत्ता से जोड़ा जाता है, सरकार से जोड़ा जाता है। तो जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति हो सकती है। तो मित्रों, जो सूर्य का मूवमेंट है ये राहु के संग युति बनाएगा। तो जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई इलेक्शन का समय चल रहा है, इलेक्शन में टिकट बट रही है, इलेक्शन लड़ना है आपको, तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ी सी इसमें क्या है कि आपकी फाइट बढ़ जाएगी। सूर्य स्वाभिमान का कारक है, अभिमान का कारक है, शक्ति ऊर्जा का कारक है। तो इस महीने यानी 15 मार्च सन 2024 से 15 अप्रैल सन 2024 तक, इस पूरे महीने 30 दिनों में थोड़ी सी शक्ति ऊर्जा की कमी दिखाई दे रही है।
यहाँ सूर्य महाराज आपके चौथे घर में ये भ्रमण करेंगे मीन राशि में। अब चौथा घर मन भाव का है, मनोदशा का है, मन का है और आपकी आर्थिक स्थिति का है। तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल आपको बना के रखनी है। इंटरव्यू देने जाए कोई नौकरी पे तो उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल खोना नहीं है। बातों को सोच समझ के अपने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन रखनी है। ग्रहों का मूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं अगर कुछ दुर्योग बन रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट भी आता है। यहाँ स्थिति अब सुधरेगी कैसे, इस बात पे भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ प्रतिकूल असर भी आएगा तो आपके जीवन में अनुकूल असर भी आएगा। ये आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत निर्भर करता है कि आपकी दशा काय की चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति है या नहीं है, या आपकी कुंडली में कोई पाप कर्तरी दोष या सूर्य केतु के संग है, शनि के संग है। कहीं ना कहीं अगर सूर्य गलत ग्रहों के संग बैठा हुआ है तब इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आ सकते हैं। मगर इसके जो अनुरूप प्रभाव है, अनुकूल प्रभाव है, जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे घरों में बैठा हुआ है और सूर्य किसी भी तरीके से मंगल शनि के संग युति बना के नहीं बैठा हुआ, उन लोगों के लिए ये करिश्मा लेके आएगा। क्योंकि सूर्य से एक घर पहले शनि शुक्र की युति बनी हुई है। धनु राशि वालों के थर्ड हाउस में शनि शुक्र की युति है और चौथे घर में सूर्य महाराज विराजमान है और बुध भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। मगर राहु के संग भी युति बनाए हुए हैं। तो सूर्य बुध और राहु ये तीन ग्रह आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा को अनुकूल भी करेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटी देंगे, नई लाइफ स्टाइल मिलेगी, सरकार से लाभ भी मिलेगा और आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, टैलेंट है और उनके सूर्य अच्छे हैं, राहु के संग युति बना के नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ स्थिति आपकी कुंडली पर भी निर्भर करती है। कुंडली में अगर कहीं दुर्योग आते हैं या जन्म कुंडली में कोई युतियाँ खराब आती हैं, सूर्य पाप कर्तरी दोष में आता है, तो फिर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दे देता है। मगर अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, युति अच्छी बना के बैठे हैं, अच्छे घर में प्लेसमेंट है, राहु के संग दृष्टि संबंध नहीं है, युतियाँ नहीं है, तो फिर ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। नया वाहन, नया भवन खरीदने के योग हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई तरक्की के योग हैं, अकस्मात धन के लाभ आपको मिलेंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, ये खोज करते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। स्थिति इतनी प्रतिकूल इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि इनकी डिग्रिकली वाइज जिसे कला कहते हैं वह कला दूर है, यानी सूर्य अपनी स्थिति और राहु अपनी स्थिति से दूर है, एकदम से पास युतियाँ नहीं है, तो इतना साइड इफेक्ट नहीं आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु की युति है या कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, स्वास्थ्य खराब रहता है, जुआ सट्टा लॉटरी में हार गए हैं, क्योंकि कलयुग में क्या है, व्यक्ति शॉर्टकट जाता है, शॉर्टकट से अपना जीवन यापन करना चाहता है, मगर जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट ज़्यादा आपको दगरे में ले जाता है, गड्ढे में ले जाता है और आपकी दिशा को भटका देता है। तो दिशा भटके नहीं, इसलिए गुरु हम आपके समक्ष ये आपको वाणी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उम्मीद यही रखते हैं कि आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे। मगर अगर आप सुखी नहीं हैं, परेशान हैं, कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष है, क्योंकि सूर्य राहु की युति पितृदोष बनाती है। मन मस्तिष्क में अजीब सी घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन ये देती है। तो फिर इससे दूर करने के लिए कि आपकी कुंडली को इलाज की जरूरत है, आपकी कुंडली बीमार है, तो उसमें आपको कुंडली विश्लेषण करवा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कुंडली विश्लेषण करवाने से एक दिशा मिलती है और अगर दिशा व्यक्ति को मिल जाती है तो उसकी दशा सुधर जाती है। नहीं तो फिर वही बात है, अंधे घोड़ों की रेस में आप भी घुड़दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो उसमें हार आपकी निश्चित होती है, क्योंकि कुंडली
आपकी दिशा को भटका देती है। ग्रहों का भोग लगाना, ग्रहों को अनुकूल करना, उन्हें खुश करना, मनाना, यह आपकी दिशा की भटकाव को खत्म करता है और आपकी जो स्थिति है उसको मनोदशा मिल जाती है, उसकी आंखें आप मिल जाती हैं, तो उससे आपकी जीवन में अनुकूल परिवर्तन आने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने जीवन को कष्ट से दूर निकालना है तो कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए। उसमें हम आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हस्तलिखित प्रश्न उत्तर सहित आपको कुंडली विश्लेषण करके देते हैं और आपको उसके संग एस्ट्रो उपाय भी देते हैं, रेमेडीज भी देते हैं। उन्हें करना आपके जीवन में आपको बहुत आवश्यक है, जिससे जो पुराने कर्जे चले आ रहे हैं, पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मांश हैं, पितृदोष के रूप में, कालसर्प दोष के रूप में, मंगलबद्ध है या कुंडली में कर्जा लगा हुआ है, कुंडली में युतियाँ बहुत खराब हैं, तो उससे आपकी जिंदगी अनुकूल होने लगती है, एक दिशा मिल जाती है और आपकी जो नुकसान की स्थिति है वह फायदे में बदलने लगती है। तो आपका मन खुश होने लगता है, आप मन से काम करेंगे तो जीवन में जो कुंडली की बीमारी है जब दूर हो जाएगी, कुंडली स्वस्थ हो जाएगी आपकी, तो आपकी मनोदशा बदलेगी और दशा से आपकी दशा सुधरेगी।